गाइज, और आज के इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा रैंक निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? रैंक निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स आप लोग पढ़े ही होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप मेरे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिएगा। तो हम पूरा फुल डिस्क्रिप्टिव वे में यानी प्रॉपर वे में मैट्रिक्स को ख़त्म करूँगा पढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो है मेरा, तो इसमें मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, आप देखिए मैट्रिक्स तो वैसे होते हैं बहुत तरह के। ठीक है, वेरियस टाइप, मतलब कि बहुत तरह के आपके पास क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। बट मैट्रिक्स में यदि मेजॉरिटी ऑफ द मैट्रिक्स जो हम देखेंगे तो दो ही तरह के होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपना देखने वाले होंगे उसमें हम लोग बात करेंगे जनरली किसके लिए हम लोग बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये ट्रिक देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रिक नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में किसको रहा हूँ। एक्चुअली में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, तब आप ये जज कर पाएंगे कि हम लोग ट्रिक किस तरह का पढ़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका रो और कॉलम दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, अब आपको ये डाउट लग रहा होगा। देखिए तो ये जो यहाँ से जो ये 9 और 5 जो दिया है, यानी ये वर्टिकली जो लाइन बनता है एक तरह, जैसे कोई आपके पास एक मैट्रिक्स हो गया इस तरह का। ठीक है, इस मैट्रिक्स में जो ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, वो आपका बेसिकली होता है आपका बेसिकली कॉलम होता है। ठीक है, और जो इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं वो होता है आपके पास रो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। यदि इतना बात समझ में आ गया तो मैं आपको बताता हूँ, यदि रो और कॉलम यदि बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बनेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक 9 है और मतलब इधर से हम लोग पास एक चीज़, इधर से एक मिला हम लोग को रो और एक इधर से मिला रो, और इधर से भी देखें तो एक मिला कॉलम हम लोग को, एक मिला इधर से कभी कॉलम, यानी कि 2 कॉलम हो गया और 2 यहाँ पे रो हो गया। ठीक है, तो 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पे मिले हैं, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, तो ये हो गया आपका सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरह से देखिए जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कहने का मतलब कि इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है वो है यहाँ पे कुछ इस तरह से, यानी कि एक रो बनाइए, 2 रो बनाइए, लेकिन वहीं कॉलम की बात करें तो एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया और ये 3 कॉलम हो गया। तो क्या रो और कॉलम यहाँ पे बराबर हुआ? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तो यहाँ पे 2 आपके पास रो थे 2 और कॉलम आपके पास यहाँ पे 3 बन गए, तो यानी कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे देखिए हम लोग के पास क्या है, हम लोग का जो ट्रिक है वो ट्रिक पढ़ने वाले हम लोग किसके लिए, रैंक निकालने के लिए। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए जो भी मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊँगा वो सिंपल मैं बताऊँगा किसके लिए, वो होगा मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, किसके लिए होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आप कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे इसे अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रैंक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 5 से 10 सेकंड में आप इस ट्रिक के थ्रू आप अपना रैंक निकाल पाएंगे। ठीक है, और BCCLE की मैं बात करूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा 100% का गारंटी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए जो मेरा पहला प्रश्न है आप लोग के पास वो मेरा कुछ इस तरीका से है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने 9, 3, 5 और 1। इसका आपको क्या निकालना है? रैंक निकालना है। ये रैंक पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको रैंक निकालने के लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। नहीं आता फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट्स करते रहूँगा, ताकि आपको नहीं भी आता होगा तो आप थोड़ा बहुत समझ सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखिए रैंक जो दिया है, यानी कि इस वाले चिन्ह को हम लोग एलिमिनेट करके डिटर्मिनेंट का चिन्ह में इसको बदल देंगे, यानी कि 9 यहाँ पे लिख देंगे, सिंपली 3 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। इसका हम लोग सिंपली निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता होगा एक चीज़ कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वो हो गया 9 × का 1, तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, सिंपली हम लोग लगाते हैं माइनस का चिन्ह और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए 5 × 3 की जगह तो 15 आ जाएगा, और ये दोनों का आप जब निकालिएगा इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट आपको यहीं पे समझना है। ठीक है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जितना बाई जितना का मैट्रिक्स दिएगा
उतने का हम लोग सिंपली मैट्रिक्स को उसको डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। यदि डिटर्मिनेंट हम लोगों का इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, यदि हम लोग को इक्वल टू 0 आता है डिटर्मिनेंट हम लोग का, तो वो रैंक कभी नहीं हो सकता है, तो वो रैंक कभी नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मैं आप क्या बोल रहा हूँ, यदि 0 उसका वैल्यू आ गया तो वो रैंक नहीं होगा। जैसे कि 3/3 का मैट्रिक्स हम लोग लिए और 3/3 मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालिए और वो 0 आ गया तो उसका रैंक कभी भी 3 नहीं होगा। याद रखिए इस पॉइंट को, थोड़ा सा ध्यान देके इस पॉइंट को समझिएगा, उसका रैंक 3 नहीं होगा। यदि उसका रैंक उसका जो डिटर्मिनेंट निकले वो यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो वहीं उसका क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो हम लोग पास जो क्वेश्चंस था यहाँ पे, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीक़े से था और मैंने उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला तो वो आ गया -6। यानी कि आपको मैं पूछ रहा हूँ कि -6 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या? तो आप सिंपली कहिएगा नो, यानी कि नो कहिएगा। यानी कि जब इस कंडीशन को कुछ इस तरह का कंडीशन को फ्लो करेगा तो ये जितना का मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले थे वहीं आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आपका रैंक हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग का जो रैंक कितना का निकालते, 2/2 मैट्रिक्स का निकालते हैं, कितना का निकाले थे, 2/2 मैट्रिक्स का निकालते हैं। यानी कि सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो रैंक होगा वो 2 होगा, ठीक है। कुछ इसी तरीक़े से हम लोग जब 3/3 का मैट्रिक्स देंगे तो आप लोगों का कुछ और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो मेरा जो अगला प्रश्न है आप लोगों के पास वो कुछ इस तरीक़े से, यहाँ पे भी आपको रैंक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रैंक निकालना है। और ये सबसे पहले मैट्रिक्स देखिए कितना बाई कितना का है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इसका रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पता होगा कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हम लोग पिक करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पिक कर ले रहा हूँ इस रो को, ठीक है, इस रो को मैंने पिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे सिंपली हम लोग, ठीक है। और 0 लिखने के बाद से हम लोग एक कोष्ठ लगाते हैं और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए जिस संख्या को हम लोग पिक किए, जैसे कि यहाँ पे हमने 0 पिक कर लिया, तो यानी कि इस रो को इस वाले रो को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इस वाले रो को छोड़ देना है और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे हम लोग। और सिंपली हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 4 × 5 करेंगे तो हम लोग पास आ जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको चेंज कर ले रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीक़े से आ जाएगा पास 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस हो जाएगा इस दोनों का, यानी कि 1 × 6 कीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और सिंपली हम लोग माइनस ही लगा भी रहते हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो जाने वाला है और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोगों को यहाँ पे प्लस हम लोग लेते हैं और यहाँ पे वैसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, माइनस का था यहाँ पे, माइनस यहाँ मिला तो प्लस का हो जाएगा, ये इंटू का हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली देखिए इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को हम लोग को छोड़कर जो वैल्यू बचेगा उसका मल्टीप्लिकेशन करना था। जैसे यहाँ पर 2 बच गया, 2 × का हो जाएगा 5, 2 × का हो जाएगा आपके पास 5, यानी 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 × का आपके पास हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 6। अगेन हमको माइनस लिखना पड़ेगा और वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 5 × का आपको लगाना है यहाँ पे। और देखते हैं हम लोग पे यहाँ पे क्या क्रॉस आने वाला है। देखिए हम लोग को जो यहाँ से 5 पिकअप किए, उसके बाद से जो हम लोग पास ये वाला चल गया, ये वाला रो चल गया, ये वाला कॉलम ये चल गया और इधर से ये रो चला गया था, ठीक है। तो हम लोग पास सिंपली यहाँ बच गया क्या, यहाँ पे 2 बच गया, 4 बच गया, 1 बच गया और इधर 1 हुआ। तो 2 × का 1 करेंगे तो 2 × का 1 अब माइनस का हो जाएगा 4, यानी 2 माइनस का हो जाएगा 4। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस का 4, तो 2 माइनस का हो जाएगा आपके पास 4। सिंपली इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, छोटा करके आपको इसको क्या कर लेना है, इसको कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से तो कैलकुलेशन करना सबको आता ही होगा। तो सिंपली जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 6, ठीक है, जो कि क्या है, इक्वल टू नहीं है 0 के। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि डिटर्मिनेंट जो निकाले हम लोग, ठीक है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो निकालें यदि 0 के बराबर आता है तो वो इसका रैंक कभी नहीं हो सकता है, उसका रैंक कभी ये नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या नहीं आता है, ये इतना बाई इतना का रैंक, इतना बाई इतना मैट्रिक्स का उनका 3 जो है यहाँ पे जो आपको 3/3 का जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है यहाँ पे या मैट्रिक्स है, वहीं आपको हो जाएगा रैंक, यानी कि इसका जो रैंक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से आप जो है 4x4 मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं सिंपली। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि कभी भी निकलेगा तो आप जो निकाल पाइएगा वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल पाइएगा, बल्कि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में।